हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस है और बताइएगा किसके 15 आउट 15 मार्क्स आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज डैन। ऑप्शन है द मेकिंग लर्नर्स बिकम पोएट। ऑप्शन बी द वोकैबुलरी डेवलपमेंट। बिल्कुल वोकैबुलरी डेवलपमेंट उतना मायने नहीं करेगा इसके। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मॉर्फिम इज द, ऑप्शन ए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज। ऑप्शन बी दिया गया आपका द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। बिल्कुल सही है कि जो मॉर्फिम होता है ये आपका वर्ड का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द थियरी ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर वाज ऑफ फॉर्मेटेड बाय। ऑप्शन ए दिया गया स्टेफन क्रेसन। ऑप्शन बी दिया स्टेफन पिंकर। ऑप्शन सी दिया गया जीन पियाजे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी, उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया। द राइट आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल लैंग्वेज परस्पेक्टिव इज। ऑप्शन ए दिया गया टीचिंग माइक्रो स्किल फर्स्ट। ऑप्शन में द टीचिंग ऑफ द LSR। जो LSR का जो फुल फॉर्म लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सेपरेटली, ठीक है। तो इनको हम सेपरेट नहीं करते, इंटीग्रेटेड कर देते, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा आपका फर्स्ट वाला। ऑप्शन सी द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल इन इंटीग्रेटेड मैनर। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इंटीग्रेटेड हम क्या करना चाहिए? स्किल जो होता है लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन इज। ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग। जब बच्चा सीखता है उसी के टाइम जब टीचर पढ़ाती है और स्टूडेंट रहता है, उन दोनों के बीच क्या होता है? असेसमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following skill is assessed if clause is used as a tool? Option A they are reading for the language learning. Option B they are writing for language listening skill. Option C दिया गया है speaking. Option D दिया गया है यहाँ पे listening. तो right answer क्या होगा? reading for language. A is the correct answer होगा, जो कि आपका use होता है, clause जो होता है, clause is used as a tool. The right answer A is the correct answer. Next question, the whole language perspective is. Option is the teaching micro skill first. Option B the teaching of LSR and W separately. Option C is the right answer. Teaching of the language skills in an integrated manner. C is the correct answer होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a constructivity classroom language learning should be based on. ऑप्शन ए दिया ड्रिल एंड प्रैक्टिस ग्रामेटिकल, बिल्कुल हमें ड्रिल और प्रैक्टिस की बात नहीं की। ऑप्शन बी दिया गया द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, बिल्कुल नहीं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा की और टीचर के द्वारा टेक्स्ट बुक को प्रिस्क्राइब किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर learners previous knowledge in constructing their the new knowledge using the authentic task. C is the correct answer इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, reading comprehension is and the ability to. Option A they translate the written symbols into the corresponding sound. Option B they receive and record letters in order to the read the text fluently. ऑप्शन सी दिया गया कंस्ट्रक्टिव मीनिंग बाय द इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट बुक, ठीक है, बिल्कुल राइट। अगर आंसर बात करूं यहाँ पे 10 का 9 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टिव मीनिंग होना चाहिए एक चीज का और इंटरेक्ट करके पढ़ाना चाहिए टेक्स्ट बुक। द राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher has given the task to be done is group. What will be there of the teachers during this group work? Option A they ensure that the task is finished on the time, so she should remind them of the time again and again. बिल्कुल नहीं। Option B is the correct answer. Ensure that everyone in a group participate in the task and try to support them if required. The B is the correct answer इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Question 11. Before starting a new lesson from the textbook, a teacher should focus on. Option A the moral of the lesson. Option B दिया गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी दिया गया ग्रामेटिकल एक्सेप्ट इन द लेसन। ऑप्शन सी दिया गया चूसिंग डिफिकल्ट वर्ड इन द लेसन एंड द गिविंग देयर द मीनिंग, बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विद द लर्नर प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल हमें प्रीवियस नॉलेज से ही बच्चे को कनेक्ट करके हमें पढ़ाना चाहिए। द राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. A teacher divided the students of the class 5th into groups of 6 and provide each with a short story. Then she asked them to the imagine, discuss and write the story with the different ending. In this activity, the teacher is developing their option is the control and
ठीक है। ऑप्शन कंट्रोल राइटिंग नहीं होगा, गाइडेड राइटिंग की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, राइटिंग क्रिएट की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Learning to the speak in a second language does not involve. Option A the second language grammatical knowledge. Option B the its pronunciation. Option C the culturally bound speaking event. Option D the theoretical knowledge of language. तो क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर क्या होगा, कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। Dictionary is a very important tool for the learning a language. Which of the following is least important about the use of the dictionary? ठीक है, लिस्ट पूछा गया है, कम पूछा गया। ऑप्शन ए चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड। ऑप्शन बी दिया गया आपका यहाँ पे लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ वर्ड। ऑप्शन सी दिया गया चेक द पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, चेक द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Deficiency in the ability to write associated with the impaired handwriting is a symptom. ऑप्शन है aphasia। aphasia तो लैंग्वेज से होता है, डिसकैलकुलिया जो होता है आपको मैथ से होता है, डिसग्राफिया इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो लिखने से ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, और डिस का मतलब होगा टेम्पोररी होता है, डिसीज होता है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताइएगा किसके 15 और 15 मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।